चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 8 हिंदी पुस्तक बसंत विषय का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया सुनेंगे। RSCERT उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है संजय शर्मा जी द्वारा और समीक्षा की है प्रीति गोयल जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मैं सोचता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खेल कूद के साथ साथ पढ़ लिख भी रहे होंगे। आज मैं आपको एक निबंध पढ़कर सुनाऊंगा और इसके बाद हम उस पर कुछ काम भी करेंगे। इस निबंध का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इस निबंध के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। बच्चों, आपको अपने से दूर रहने वालों को कोई संदेश या सूचना देनी हो तो आप क्या करते हो? सही सोचा आपने, मैसेज, ईमेल, मोबाइल फोन आदि का उपयोग करते हो क्योंकि आजकल इन्हीं का चलन है। लेकिन इन सब के साथ पत्र और चिट्ठियां भी संदेश भेजने और प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। यह बात अलग है कि इनका उपयोग पहले से कम हुआ है। चिट्ठियों और पत्रों की भी अपनी एक दुनिया है। तो आओ बच्चों, जानते हैं इनकी दुनिया के बारे में। मैं आपको ये निबंध पढ़कर सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम यानी वर्तमान समय के साधन नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो ये साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। बच्चों, लेखक के अनुसार आज भी भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। इसका मतलब आज भी चिट्ठियों का महत्व कम नहीं हुआ है। लेखक ने भाषा के अनुसार पत्र के अलग अलग नाम बताए हैं, जैसे खत, कागज, जाबू आदि। क्या आप भी पत्र को इन्हीं नामों से जानते हो या आपके क्षेत्र में पत्र या चिट्ठी को अलग नाम से जाना जाता है? आप पता करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरखारे या तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पंडित नेहरू ने शुरू से लेकर अभी तक के संचार के साधनों के बारे में बताया है। चिट्ठियों को आज घोड़े पर तो नहीं, पर हाँ, बस, ट्रेन, ट्रक आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम किया जाता है। मगर आज भी चिट्ठियों और पत्रों को आप लोगों तक हरकारा मतलब डाकिया ही लेकर आता है। चिट्ठियों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी डाक विभाग की होती है। डाकिया डाक विभाग में काम करने वाला कर्मचारी होता है। क्या आपने कभी डाकिये को देखा है या उसके बारे में सुना है? जरा याद करो, आपके घर मोहल्ले में डाकिया कब आया था और वह किस तरह बातें कर रहा था। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ ही पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है
कि खास तौर पर वह बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास या अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, और देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है और व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। मतलब सैनिक अपने घर से दूर रहते हैं, इसलिए उनको पत्रों का ज़्यादा इंतजार रहता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का ही महीनों इंतजार करते थे, अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजोकर यानी संभाल कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब इनके पत्रों को पढ़कर ये जान सकते हैं कि वे पत्रों को कैसे लिखते थे, उनकी भाषा कैसी होती थी और पत्र लिखते समय उनकी भावना कैसी होती थी। बच्चों, आपने कभी किसी को पत्र लिखा है या किसी के पत्र को पढ़ा है? आप याद करना, आपने आखिरी बार पत्र कब लिखा था? आपने आपके स्कूल के अध्यापक जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र तो जरूर लिखा होगा। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र आदि पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। यह पत्र उनको लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। दूसरी ओर हम अपने परिवार के लोगों जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनके हालचाल पूछने, निमंत्रण देने, बधाई देने, सूचना आदि देने के लिए भी पत्र लिखते हैं। इन पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, और तब पिता के पुत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, और एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की नई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। हम पत्रों व चिट्ठियों को संभाल कर रख सकते हैं, जिससे हम अपनी पुरानी बातों को फिर से याद कर सकें। बच्चों, यहाँ प्रशस्ति पत्र का नाम आया है। यह कौन सा पत्र होता है? या आपने पहले कभी इस पत्र के बारे में सुना है? बच्चों, प्रशस्ति पत्र किसी को उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा व शुभकामनाएं लिखकर दिया जाने वाला पत्र होता है। यह एक प्रमाण पत्र जैसा होता है। आप भी जब कभी कोई अच्छा कार्य करोगे तो आपके लिए भी किए गए कार्य के लिए
प्रशस्ति पत्र मिल सकता है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। मतलब डाक विभाग पर विश्वास व भरोसा अधिक है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी यानी विविध पक्षों वाली भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के स्वरूप में देखा जाता है। बच्चों, चिट्ठियों और पत्रों पर लेखकों व कवियों ने अनेक रचनाएं लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। हमारे देश का डाक विभाग देश के हर हिस्से में पत्रों व चिट्ठियों को पहुंचाने का कार्य कर रहा है, इसलिए उसकी छवि अच्छी है और लोगों को उस पर पूरा विश्वास है। दूसरों का भरोसा पाना व एक अच्छी छवि बनाना एक दिन का कार्य नहीं है। इसके लिए वर्षों मेहनत और ईमानदारी से कार्य करना पड़ता है। आप अपने कार्य को ईमानदारी व मेहनत से करेंगे और अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो आप भी अपनी एक अच्छी छवि और गुडविल बनाने में कामयाब हो सकेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको चिट्ठियों की बात? आपको पता चला कि चिट्ठियों और पत्रों का आज भी कितना महत्व है। अब आप भी अपने दोस्तों, परिवार के लोगों, संबंधियों को खूब चिट्ठियां लिखना और उनकी चिट्ठियों को संभाल कर भी रखना। बच्चों, जो निबंध आपने सुना इसमें कुछ शब्द आपको नए लगे होंगे। शायद इन शब्दों को आपने पहली बार सुना होगा। मैं आपको निबंध में आए नए शब्दों के अर्थ बताता हूँ। आप लोग इन शब्दों और इनके अर्थ को अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो ताकि आप इन शब्दों को बाद में पढ़ सको। इस तरह इन शब्दों और इनके अर्थ को आप जानने लग जाओगे। तो पहला शब्द है उपयोगिता। इसका अर्थ है उपयोग में आने की योग्यता। एक शब्द आया है आधुनिक। इसका अर्थ है वर्तमान समय या युग का। एक शब्द है दायरा। इसका अर्थ है अधिकार या काम का क्षेत्र। एक शब्द है अहमियत। इसका अर्थ है महत्व। अजीबोगरीब। इसका अर्थ है अनोखा। सिलसिला। इसका अर्थ है आरंभ होना, रास्ता खुलना। हरकारा। इसका अर्थ है डाकिया, दूत, संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही। इसका अर्थ है आना जाना। तह। इसका अर्थ है गहराई। प्रशस्ति पत्र। इसका अर्थ है प्रशंसा पत्र। मुस्तैद। इसका मतलब है तत्पर, हर समय तैयार। दस्तावेज। इसका अर्थ है प्रमाण संबंधी कागजात, प्रमाण पत्र। हैसियत। इसका अर्थ है दर्जा। बच्चों, आपने जो निबंध सुना है और पत्रों व चिट्ठियों की मजेदार जानकारी प्राप्त की है, अब उसको लेकर कुछ काम करते हैं। मैं आपको कुछ काम करने के लिए दे रहा हूँ। मैं कुछ प्रश्न बोलूंगा और आप सभी लोग अपनी कॉपी या किसी कागज पर इन प्रश्नों को लिख लेना। मुझे लगता है अब आप सभी तैयार हो। मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहला सवाल है, वर्तमान में संचार के कई नए साधन उपलब्ध हैं, जैसे ईमेल, मोबाइल, एसएमएस आदि। इन साधनों के होते हुए भी चिट्ठियों व पत्रों का अपना ही महत्व है। चिट्ठियों
व पत्रों के महत्व को अपने शब्दों में लिखो। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में डाक विभाग द्वारा कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है? डाक विभाग की सेवाओं की सूची बनाओ। आप अपने घर पर बड़ों और गांव के डाकिये से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है, आप एक चिट्ठी लिखकर किसी दूसरे शहर में आपके दोस्त को भेजना चाहते हैं। उस चिट्ठी की आपके दोस्त के पते पर पहुंचने तक की यात्रा को अपने शब्दों में लिखो। चौथा प्रश्न है, आपके स्कूल जाने के रास्ते पर कचरे का ढेर जमा हुआ है। कचरा नालियों में फंस जाने के कारण पानी जमा हुआ है, इससे बहुत बदबू आती है। आप आपके गांव के सरपंच को कचरे का ढेर उठवाने व साफ सफाई कराने के लिए पत्र लिखो। बच्चों, मैंने जो प्रश्न आपको करने के लिए दिए हैं, इन प्रश्नों को यह बात खत्म होने के बाद करना, और आपको इन प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत आए तो परिवार में अपनों से बड़े या दोस्तों की मदद ले लेना। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्ते। बच्चों, आज हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में जाना। आजकल समय बदल गया है, हम अपनी बात मैसेज या फोन के माध्यम से बता देते हैं, पर पहले सूचना का आदान प्रदान चिट्ठी के माध्यम से होता था। प्यारे बच्चों, क्या आपने किसी को कभी पत्र लिखा है या पोस्ट किया है? क्या आपको पता है चिट्ठी को अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं? आप इसे ढूंढना। शिक्षक ने हमें पत्रों के प्रकार भी बताए, तो आज आप अपने दोस्त को पत्र लिखना और बताना कि लॉकडाउन में आपने किस तरह समय व्यतीत किया। जब आप उनसे मिलोगे तब उन्हें दे देना।